नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए जनवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2026 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और 2026 में आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी कामना के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए, ये तुला राशि के जातकों का 1 जनवरी का चार्ट है। 1 जनवरी की गोचर कुंडली आपके सामने है और कुंडली के तीसरे भाव में आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का गोचर है। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर है, तीसरे भाव में बुध का गोचर है और तीसरे भाव में ही मंगल का गोचर है। कुंडली के तीसरे भाव में 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। जब किसी जातक की कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह एक ही भाव में गोचर करते हैं तो वो भाव बेहद मजबूत होता है। तो तीसरा भाव वर्ष की शुरुआत में ही बेहद मजबूत रहेगा, यानी आपकी परिश्रम करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आपकी कम्युनिकेशन पावर वर्ष के शुरू से ही बुलंदियों पर रहेंगी। बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा तीसरा भाव। और चूंकि दृष्टि 4 ग्रहों की नवम भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी भरपूर साथ आपको मिलने जा रहा है वर्ष की शुरुआत से ही। 15 जनवरी के बाद ये चारों ग्रह चौथे भाव में आ जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्यदेव आ जाएंगे चौथे भाव में। मंगल 16 जनवरी को चौथे भाव में अपनी उच्च की राशि में आकर के यहाँ पर रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध 17 जनवरी को चौथे भाव में आ जाएंगे और शुक्र 13 जनवरी को चौथे भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल का चतुर्ग्रही योग 15 जनवरी से पहले तीसरे भाव में बनेगा और 15 जनवरी के बाद चौथा भाव यानी सुख का भाव ये भी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा। और 4 ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो 10वां भाव भी बेहद मजबूत रहेगा। कुल मिलाकर के जनवरी की हम बात करें तो तीसरा भाव, चौथा भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, ये 4 भाव बहुत मजबूत स्थिति में रहने जा रहे हैं और इन्हीं भावों से संबंधित सभी लाभ, सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। राहु की बात करें तो राहु पंचम में है, शनि छठे भाव में है और देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि इस गोचर का किस तरह का लाभ आपको जनवरी में मिलेगा। देखिए, 15 जनवरी तक कुंडली के तीसरे भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। तो 15 जनवरी तक आपकी यात्राएं, व्यापारिक यात्राएं या किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए जाना, इस तरह के कार्य होंगे। आपके लग्नेश शुक्र हैं और शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं यात्रा पर आपको ले कर के जाएंगे। छोटी छोटी यात्राएं ज़्यादा होंगी। आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं तो कुछ ज़्यादा आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। 15-16 जनवरी तक चूँकि लग्नेश आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात तो नहीं है, लेकिन यात्रा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, थोड़ी थकान लग सकती है, थोड़ी वीकनेस आप महसूस कर सकते हैं। और चूँकि 12वें भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, थोड़े खर्च बढ़ेंगे, लेकिन
शुक्र की प्लेसमेंट 15 जनवरी के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शुक्र जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो सुख सुविधाओं में वृद्धि बढ़ेगी। हो सकता है कि 13 जनवरी के बाद आपको कोई बड़ी खुशी मिले, कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल करें, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र जो होते हैं वो दिग्बली होते हैं। और चौथे भाव में जब सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल जैसे 4 ग्रह गोचर करेंगे तो ये आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, छात्रों की बात करते हैं तो 5वें भाव में राहु बैठे हैं और छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं। राहु 5वें में और शनि छठवें में। अब 5वां भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है, जबकि छठा भाव जो है ये नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। छठा भाव जो है ये आपके डेली रूटीन को दर्शाता है, सर्विस सेक्टर को दर्शाता है। छठा भाव प्रोफेशनल्स को दर्शाता है। और यहाँ पर शनि का गोचर है। शनि यहाँ पर गोचर करते हुए 8th हाउस पर भी दृष्टि डालेंगे। 2 जून तक गुरु नवम में रहेंगे, तो जनवरी के महीने में राहु गुरु का दृष्टि संबंध भी बनेगा। तो राहु उतना नुकसान आपको नहीं कर पाएंगे जितना कि पंचम में करते। राहु क्या करेंगे, ये शिक्षा में भटकाव पैदा करेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। आप दूसरों की बातों में बहुत जल्द आ जाएंगे, दूसरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, चाहे कोई आप बिज़नेस कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, किसी के कहने में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है और किसी भी तरह कंफ्यूज नहीं होना है। पंचम भाव शेयर, सट्टा, लॉटरी को भी दर्शाता है। और यहाँ पर राहु का गोचर है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी कि राहु भ्रम पैदा कर देते हैं। और 11th हाउस पर राहु की दृष्टि तो धन हानि भी करा सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर के निवेश करना है। 2026 में आपको इसी बात पर फोकस करना है कि जो टारगेट आपने निर्धारित किया है अपने लिए, उसी पर फोकस करना है, डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि राहु आपको बार बार अपने लक्ष्य से डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे। शनिदेव अच्छे हैं आपके लिए, छठे भाव में बैठे हुए हैं। और शनि जब छठे भाव में होते हैं तो चूँकि शनि कर्म के कारक हैं और छठा भाव नौकरी का है, तो तुला राशि के वो जातक जो किसी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए शनि का गोचर जो है बहुत अच्छा रहेगा। शनि चूँकि 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश का भी योग बनेगा, विदेश संबंधी कार्य आपके पूरे होंगे। नवम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। तो फॉरेन से रिलेटेड लॉन्ग ट्रेवल्स आप कर सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड यात्राएं आपकी होंगी, नई जगह पर एडमिशन लेना, नई जगह पर जाना, हॉस्टल में एडमिशन लेना, कुछ नई चीज़ों को ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें आपको इस महीने में होती दिख रही हैं। आप कुछ ऐसा प्रयास करेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है तो पंचमेश शनि बैठे हुए हैं छठे भाव में। और छठा भाव क्या होता है, छठा भाव संघर्षों का होता है और शनि संघर्ष के कारक होते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए, लव लाइफ में एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन गैप बनेगा, एक दूसरे के प्रति गलतफहमी बढ़ेगी।
छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ये नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और सामने वाला क्या समझ रहा है। इस तरह के कम्युनिकेशन गैप्स होंगे, मिस कम्युनिकेशन होगा, डाउट क्रिएट होंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी उतनी अच्छी जितनी की बननी चाहिए। तो इस तरह के कार्य राहु पंचम में करते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जो लोग रिलेशन में हैं उनके पार्टनर का मूड स्विंग होगा और इस बात को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना होगा। लव रिलेशंस बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता हूँ, एवरेज रहेगा। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, मैरिड लाइफ के स्वामी हैं मंगल, और मंगल पहले तो रहेंगे तीसरे भाव में और फिर आ जाएंगे चौथे भाव में। मंगल और शुक्र दोनों साथ बैठे हुए हैं। मंगल और शुक्र का ये जो प्लेसमेंट है ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर के सावधान भी करना चाहूँगा कि जब भी कुंडली में शुक्र और मंगल की युति बनती है या सूर्य शुक्र की युति बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये मंगल शुक्र की युति तीसरे भाव में बनेगी और चौथे भाव में भी बनेगी। तो जनवरी के महीने में जो लोग अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए तो नए रिलेशंस बनेंगे, रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्ते और मजबूत होंगे। लेकिन जो लोग विवाहित हैं उन लोगों को किसी भी तरह का कोई रिलेशन डेवलप करने से पहले बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर और मंगल सप्तमेश भी हैं और सप्तम भाव शुक्र के आपके लग्नेश के साथ मंगल बैठे हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी रिलेशन को लेकर के आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता डेवलप कर जाए, इसलिए सावधान रहिएगा। जब चौथे भाव में 4 प्लेनेट का गोचर होगा और मंगल उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो प्रॉपर्टी को लेकर के ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास करके जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस में लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो उच्च का मंगल जब चौथे भाव में गोचर करेगा तो प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको बड़े बड़े लाभ देने जा रहा है। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन साथी के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल सप्तमेश होकर के चौथे में बैठेंगे उच्च की राशि में और 10वें भाव को देखेंगे। तो अगर आपके जीवन साथी किसी जॉब में हैं या कोई बिज़नेस में हैं तो उनको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, अच्छी जगह पर कोई अच्छी सीट उनको मिल सकती है, अच्छी जगह पर उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है, और या फिर धन लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी मंगल के साथ रहेंगे और सूर्य लाभ भाव के स्वामी बन करके गवर्नमेंट से आपको लाभ दिलाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं भाग्य, कैरियर, बिजनेस, इन सब के बारे में। तो भाग्य स्थान में गुरु बैठे हुए हैं और 10वां भाव जो है ये आपके कैरियर का होता है। भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध 17 जनवरी तक भाग्य स्थान को देखेंगे और 17 जनवरी के बाद कर्म स्थान को देखेंगे। तो भाग्य का कनेक्शन आपके शुक्र के साथ बैठे हैं, तो भाग्य का संबंध आपके लग्न भाव से बन रहा है, फर्स्ट लॉर्ड से बन रहा है, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलने जा रहा है। 14 जनवरी के बाद जब शुक्र और बुध दोनों आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, मरकरी और वीनस
जब ये 4th में आ जाएंगे तो बुध आपके भाग्येश और शुक्र आपके लग्नेश हैं, तो भाग्य का सुख आपको मिलना शुरू होगा। तो इस समय कोई बड़ा कार्य आपके घर में हो सकता है, आपकी ट्रेडिंग को लेकर के, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ शुभ काम, कुछ मांगलिक काम आपके घर में हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह, वाहन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। जहाँ तक कैरियर की बात करें तो 10वें भाव से आपके करियर को देखा जाता है और 10th लॉर्ड हैं चंद्रमा, और यहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी। 6ठे भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो देखिए, शुरू में 15 दिनों तक जब सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ये आपकी कुंडली के 3रे भाव में रहेंगे तो आपके मन में कुछ परिवर्तन का भाव बनेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा है 10वीं के स्वामी और चंद्रमा लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। तो आपके मन में इस तरह की बातें आएंगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कुछ चेंज करूँ, कुछ परिवर्तन लाऊं, या किसी नए जॉब के लिए प्रयास करूं। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएगा। और 2026 का साल जो है ये एक बड़ा बदलाव तो लेकर के आएगा ही, और शुरुआत से ही इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जब चारों ही प्लेनेट 4थे भाव में आ जाएंगे तो ये आपके कैरियर को स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। यानी आपके मन में जो परिवर्तन की भावना जागृत हो रही थी कि जॉब बदलना है, नौकरी बदलना है, वो सारी चीज़ें जो है शांत हो जाएंगी और फिर आप पूरे फोकस के साथ, पूरे मन के साथ अपने कार्य को करना शुरू करेंगे। मंगल और सूर्य की दृष्टि 10वीं पर पड़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपके अंदर एक नई एनर्जी का संचार होगा और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगी, मैच्योरिटी आएगी और आपका काम कारोबार जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि आपके विरुद्ध आपके कार्यस्थल पर कोई पॉलिटिक्स भी चल रही थी, तो जैसे जैसे आप जनवरी के महीने में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स भी ख़त्म हो जाएगी और आपको अपने कार्यस्थल पर एक काम करने का बहुत अच्छा योग भी बनेगा। अगर आप परिवर्तन के लिए इंटरेस्टेड हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, तो परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन 15 जनवरी के बाद जब चारों ग्रह 4थे भाव में आ जाएंगे तो चेंज हो सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये महीना और नए नए बिजनेस डील्स इस महीने होंगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब शुरू के 15 जनवरी तक 3रे भाव में 4 प्लेनेट का गोचर रहेगा तो लग्नेश शुक्र हैं और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। लग्नेश स्वयं 3रे भाव में बुध के साथ रहेंगे और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु भी मजबूत हुए तो ये समय उन जातकों के लिए विशेष सूट करेगा जो कि सिनेमा जगत, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, यूट्यूब, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ऐसे जातकों के लिए जनवरी की शुरुआत ही बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं फिर से अपना कांटेक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए और इसी पर कांटेक्ट कीजिएगा। 90-581-44-128। नमस्कार। एक बार फिर से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।